अचानक एक बड़ी बात का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ पर बंधी हुई बटरफ्लाई नॉट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस अनजान लड़की ने उस रात उसके जख्म पर बांधी थी जब उसकी जान बची थी। ये देखकर उसके दिमाग में तुरंत शक पैदा हुआ। उसने माँ से पूछा कि यह पट्टी किसने बांधी थी। माँ ने बताया कि रास्ते में एक छोटी सी टक्कर के बाद एक नेक दिल लड़की ने बड़े प्यार से उसकी मरहम पट्टी की थी। माँ उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे फोन करके खाने पर बुला लिया। उधर लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ सीईओ भी मौजूद होगा। पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में अब भी ताजा थी। पिछली जिंदगी में जब सीईओ को पता चला था कि उसकी जान बचाने वाली वही लड़की है, तो उसने एहसान चुकाने के नाम पर उसे अपने पास ही रोक लिया था। आजादी पाने की कोशिश में लड़की सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस बार दोबारा जन्म मिलते ही उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह सीईओ से दूर ही रहेगी। जैसे ही वह रेस्टोरेंट पहुंची और सीईओ को अपनी तरफ आते देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपना चेहरा संभाला और सोचा कि उस रात उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए शायद सीईओ उसे पहचान न पाए। सीईओ को भी उसकी आवाज और उसका अंदाज कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वह पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। बातों ही बातों में सीईओ की नजर उसके बैंडेज बांधने के तरीके पर गई। बटरफ्लाई नॉट देखते ही उसका शक और गहरा हो गया। उसने महसूस किया कि इतनी सफाई और बिल्कुल वही स्टाइल सिर्फ उसी लड़की का हो सकता है जिसने उसकी जान बचाई थी। लड़की ने तुरंत बात को आम सी ट्रेनिंग और इंटरनेट से सीखी हुई तकनीक बताकर टाल दिया और वहां से निकलने की कोशिश की। सीईओ ने उसे रोकना तो नहीं चाहा, लेकिन उसके दिल में सवालों का सिलसिला और तेज हो गया। जाते जाते उसने सिर्फ उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम चिनू बताया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। सीईओ बस उसका नाम दोहराता रह गया, जबकि लड़की को लग रहा था कि फिलहाल उसका राज बच गया है। लेकिन घर पहुंचते ही एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरा हुआ है। घबराहट में वह उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंची। सारी जांचों के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है और इलाज की शुरुआत के लिए ही लगभग 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। इतनी बड़ी बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले जन्म में उसका भाई इस बीमारी से कभी नहीं गुजरा था। इस बार किस्मत ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लड़की ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह अपने भाई का इलाज जरूर कराएगी। उसने तुरंत पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी और हर छोटी बड़ी कमाई का हिसाब लगाने लगी। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि घंटों की नौकरी करके इतनी बड़ी रकम जमा करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करने का फैसला कर लिया। इसी दौरान उसे याद आया कि उसका एक गुलाबी ईयरिंग कुछ दिन पहले खो गया था। ऑनलाइन देखते ही उसे पता चला कि उस ईयरिंग का सिर्फ एक टुकड़ा किसी ने बेचने के लिए डाला है। ये वही दिन था जब उसने एक अनजान आदमी की जान बचाई थी। लड़की को तुरंत शक हुआ कि शायद यह उसी ईयरिंग का दूसरा हिस्सा हो सकता है। उसने बिना देर किए सेलर से संपर्क किया, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाकर रखी ताकि सामने वाला सतर्क न हो जाए। उधर सीईओ भी उस ईयरिंग के पीछे पड़ा हुआ था। उसे यकीन था कि अगर ईयरिंग मिल गया तो वह अपनी असली लाइफ सेवर तक जरूर पहुंच जाएगा। इसलिए उसने अपने आदमियों को सेलर की पूरी जानकारी निकालने का हुक्म दिया। अब दोनों एक ही चीज की तलाश में थे, लेकिन दोनों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं। शाम को लड़की हॉस्पिटल वापस अपने भाई से मिलने पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए भाई को तसल्ली दी कि पैसों की बिल्कुल चिंता न करे। पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ उसने कुछ पुरानी चीजें भी बेच दी थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।